नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। तिरंगा जब पोडियम पर सबसे ऊपर लहराता है तो जीत सिर्फ एक खिलाड़ी की नहीं होती, जीत पूरे हिंदुस्तान की होती है। कॉमनवेल्थ में 39 मेडल के साथ भारत ने दुनिया को अपना दम दिखाया और हरियाणा के खिलाड़ियों ने गोल्डन प्रदर्शन से देश का सीना और चौड़ा कर दिया। आजादी के इस दिन सलाम उन चैंपियंस को जिन्होंने मैदान में पसीना बहाया और तिरंगे की शान बढ़ाई। देखिए, हर मूव में पावर, हर गेम में जीत। आज देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब देश के सामने विकसित भारत का विजन रखा तो उसमें देश की खेल शक्ति का सपना भी साफ साफ दिखाई दिया। पीएम मोदी ने 2036 ओलंपिक को लेकर भारत की तैयारी का खाका खींचा। उन खेलों पर भी फोकस की बात कही जिनमें आज भारत की मौजूदगी या क्वालिफिकेशन कम है और देश के कोने कोने से 5 से 15 साल की उम्र के बच्चों में छिपी हुई खेल प्रतिभा को तलाशने का ऐलान किया। यानी आजादी के इस अमृत पर्व पर एक सपना, तिरंगे को दुनिया के हर खेल मैदान में और ऊंचा करने का सपना। और इसी सपने की तस्वीर अगर कहीं सबसे ज्यादा चमकदार नजर आती है तो वो है हरियाणा के खिलाड़ियों की मेहनत। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने 39 पदकों के साथ चौथा स्थान हासिल किया और इन पदकों में हरियाणा के खिलाड़ियों ने स्वर्णिम प्रदर्शन करके देश का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। देखिए, रियल हीरोज हरियाणा का गोल्डन जलवा। आजादी के 80वें साल में लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के खेल भविष्य को लेकर बड़ा लक्ष्य सामने रखा। साल 2036 भारत की नजर ओलंपिक पर। पीएम ने कहा कि भारत को 2036 में ओलंपिक की कम से कम 3/4 स्पर्धाओं में हिस्सा लेने का लक्ष्य रखना चाहिए। सिर्फ उन खेलों तक सीमित नहीं रहना जहां भारत पहले से मजबूत है, बल्कि उन स्पर्धाओं पर भी फोकस करना है जहां आज भारतीय खिलाड़ी क्वालिफाई नहीं कर पाते। यानी निशाना सिर्फ मेडल पर नहीं, हर उस खेल तक पहुंच बनाने पर है जहां दुनिया का पोडियम भारत का इंतजार कर रहा है। और इस मिशन की शुरुआत होगी देश की नई पीढ़ी से। 5 से 15 साल तक के बच्चों में छिपी प्रतिभा को तलाशने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर टैलेंट हंट होगा, क्योंकि आज का ये छोटा खिलाड़ी कल का ओलंपिक चैंपियन बन सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं हमेशा कहता आया हूं, जो खेले वो खिले। जब मैं खेले वो खिले की बात कर रहा हूं तब मेरे प्यारे देशवासियों, आज भारत खेल की दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। अब खेल के पोडियम में भारत का राष्ट्रगीत सुनाई देता है, भारत का राष्ट्रगान सुनाई देता है, भारत का तिरंगा झंडा लहराता दिखाई नजर आ रहा है। टॉप्स योजना ने बहुत बड़ी सफलता पाई है। खेलो इंडिया गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स, विंटर गेम्स, बीच गेम्स, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स के लिए कोचिंग, स्पोर्ट्स मेडिसिन, स्पोर्ट्स के लिए न्यूट्रिशन, इन सारे विषयों में भारत अब महारत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। नौजवानों के लिए पूरा नया क्षेत्र, खिलाड़ी न बन सके तो उसकी सपोर्ट सिस्टम में भी बहुत बड़ा क्षेत्र खुल रहा है।
स्पोर्ट्स की दुनिया में भारत का प्रदर्शन बेहतर होता रहा है और हम 2036 में ओलंपिक के मजबूत दावेदार बनकर के आगे बढ़ रहे हैं और 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स को भारत होस्ट करने वाला है। और मेरे साथियों, दुनिया में जो ओलंपिक की खेल होते हैं, करीब 40 प्रकार के गेम होते हैं और करीब 350 साढ़े 350 स्पर्धाएं होती हैं ओलंपिक में। और आपको जानकर के दुख होगा मेरे देशवासियों, मेरे नौजवानों, मैं आपको चुनौती देता हूं, मैं आह्वान करता हूं, मैं आपकी मदद चाहता हूं। 350 जितने स्पर्धाओं में भारत 2/3 खेलों में कहीं होता ही नहीं, हमारी मौजूदगी नहीं होती, हम क्वालिफाई नहीं होते हैं। हमने तय किया है कि 2036 में जो ओलंपिक होगा, हम चाहते हैं कि वो भारत में हो, लेकिन 2036 में जिन विधाओं में आज भारत खेलता नहीं है, जिन विधाओं में भारत क्वालिफाई नहीं करता है, जिन स्पर्धाओं में भारत ने छोड़ के रखा है, 3/4 हिस्सा हमारे इंतजार कर रहा है। भारत उस पर बल देगा और इसके लिए हम टैलेंट हंट का एक अभियान भी चलाना चाहते हैं। हमें अगर 2036 के लिए खिलाड़ी चाहिए तो आज जो 5 साल, 10 साल, 15 साल की उम्र के नौजवान हैं, बेटे हैं, उनके तरफ ध्यान देना होगा, उन बेटियों पर ध्यान देना होगा। और इसलिए 5 से 15 उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा ढूंढने के लिए गांव-गांव, शहर-शहर, स्कूल-स्कूल एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा। बच्चों की प्रतिभा को देखा जाएगा और फिर उनको स्पेशल ट्रेनिंग दे करके देश के लिए खेलने वाले अच्छे खिलाड़ी बनाए जाएंगे। खेल की बात हो और हरियाणा का नाम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? देश की आबादी में हिस्सेदारी भले ही छोटी हो, लेकिन खेल के मैदान पर हरियाणा की मौजूदगी हमेशा बड़ी रही है। गांव की मिट्टी से निकलते खिलाड़ी, सुबह की पहली किरण के साथ शुरू होती ट्रेनिंग, घंटों की मेहनत, चोटें, संघर्ष और फिर तिरंगे के सामने खड़े होकर मेडल जीतने का गौरव, यही है हरियाणा की खेल संस्कृति। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी हरियाणा को देश का स्पोर्ट्स पावर हाउस बता चुके हैं और कहते हैं कि ओलंपिक, पैरालंपिक, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ जैसे बड़े मंचों पर हरियाणा के खिलाड़ी लगातार देश का नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन इस बार कहानी सिर्फ मेडल की नहीं, इस बार कहानी है हरियाणा के उस जुनून की जिसने कॉमनवेल्थ में भारत की कामयाबी को और सुनहरा कर दिया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री ने देश का गौरव बढ़ाने वाले खिलाड़ियों को भी बधाई दी। खेलों का जिक्र होते ही हरियाणा का सीना साथियों चौड़ा हो जाता है। मैंने पहले ही ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों की उपलब्धियों का जिक्र किया है। इससे पहले हमारे खिलाड़ियों ने पेरिस ओलंपिक 2024 में देश द्वारा जीते गए 6 में से 5 पदक साथियों जीते थे और टोक्यो ओलंपिक 2020 में भी साथियों भारत द्वारा जीते गए 7 पदकों में से 4 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते थे। इसी तरह राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हमारे खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। साथियों, इन उपलब्धियों का श्रेय हमारे खिलाड़ियों की अथक मेहनत, उनके माता पिता के त्याग और हमारी सरकार की खेल नीति को भी जाता है। साथियों, इस नीति के तहत हम पदक विजेता खिलाड़ियों को 6 करोड़ रुपए तक नगद इनाम और सरकारी नौकरी देते हैं। हम खेलों के लिए अति आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रहे हैं। हम देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के हिट इंडिया विजन को साकार करने के लिए हर गांव में जिम खोल रहे हैं। अब तक ग्रामीण क्षेत्रों में 382 इंडोर जिम खोले जा चुके हैं। ग्लासगो की धरती पर जब भारतीय खिलाड़ियों ने कदम रखा तो सामने था दुनिया का सबसे बड़ा खेल मंच और मुकाबले खत्म हुए तो भारत के खाते में थे 39 मेडल, 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज। भारत ने मेडल टैली में चौथा स्थान हासिल किया, लेकिन इन 39 पदकों के आंकड़े के पीछे सिर्फ जीत की कहानी नहीं, इसके पीछे है हजारों घंटे की ट्रेनिंग, सुबह सुबह उठकर मैदान पहुंचने की जिद,
हार के बाद फिर खड़े होने का हौसला और सबसे ऊपर देश के लिए कुछ कर गुजरने का जुनून। भारत के 13 गोल्ड में हरियाणा की चमक भी खूब दिखाई दी। हरियाणा के खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से ये साबित किया कि जब इरादे मजबूत हों तो गांव की पगडंडी से निकलकर भी दुनिया के सबसे बड़े मंच पर इतिहास लिखा जा सकता है। हरियाणा की बेटियों ने भी इस बार अपना लोहा मनवाया। बॉक्सिंग रिंग में पंच बरसे, एथलेटिक्स में ताकत दिखी और पैरा स्पोर्ट्स में संघर्ष की नई मिसाल कायम हुई। हरियाणा की शर्मिला धनखड़ ने पैरा एथलेटिक्स में गोल्ड जीतकर इतिहास रचा। वो कॉमनवेल्थ में पैरा एथलेटिक्स में भारत की पहली गोल्ड मेडलिस्ट बनी और बॉक्सिंग में हरियाणा की बेटियों ने एक के बाद एक गोल्ड जीतकर भारत की झोली भर दी। प्रिया घनकस, जैस्मिन लंबोरिया, साक्षी चौधरी, प्रीति पवार, इन नामों ने सिर्फ मेडल नहीं जीते, इन नामों ने लाखों बेटियों को ये भरोसा दिया, रिंग चाहे कितनी भी बड़ी हो, हौसला उससे बड़ा होना चाहिए। भारत की महिला मुक्केबाजों ने कॉमनवेल्थ में कुल 5 गोल्ड मेडल जीते, जबकि भारतीय बॉक्सिंग टीम ने कुल 7 गोल्ड अपने नाम किए। लेकिन सवाल ये है, क्या असली जीत सिर्फ उस दिन होती है जब खिलाड़ी पोडियम पर खड़ा होता है? नहीं, असली जीत तो उससे बहुत पहले शुरू हो जाती है, जब बाकी बच्चे सो रहे होते हैं और कोई खिलाड़ी सुबह मैदान में पसीना बहा रहा होता है, जब चोट लगने के बाद भी खिलाड़ी अपनी ट्रेनिंग के लिए लौटता है, जब हार के बाद परिवार कहता है एक बार फिर कोशिश करो, जब गांव का कोई बच्चा टीवी पर अपने चैंपियन को देखता है और तय करता है एक दिन मैं भी तिरंगा लेकर खड़ा होऊंगा। यही खिलाड़ी हैं रियल हीरोज। मैदान पर जीत के बाद अब बारी थी देश की तरफ से अपने चैंपियंस को सलाम करने की। कॉमनवेल्थ गेम्स से स्वदेश लौटे खिलाड़ियों का दिल्ली एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत हुआ। ढोल, तिरंगा, फूलों की बारिश और हर तरफ एक ही आवाज, भारत माता की जय। हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम ने भी विजेता खिलाड़ियों का अभिनंदन किया, क्योंकि ये सिर्फ खिलाड़ियों की व्यक्तिगत जीत नहीं, ये उन माता पिता की जीत है, उन कोचों की जीत है, उन मैदानों की जीत है जहां इन चैंपियंस ने अपने सपनों को आकार दिया। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी खिलाड़ियों को बधाई दी। सीएम ने कहा, भारतीय खिलाड़ियों ने पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन किया है और हरियाणा के खिलाड़ियों का प्रदर्शन राज्य की खेल नीति, खिलाड़ियों की मेहनत और बेहतर खेल माहौल का नतीजा है। हरियाणा के खिलाड़ियों ने जो स्वर्णिम प्रदर्शन किया वो इस बात का संकेत है कि राज्य अब सिर्फ खिलाड़ियों को तैयार नहीं कर रहा, बल्कि देश के लिए चैंपियंस तैयार कर रहा है। एक मेडल दिखने में सिर्फ कुछ ग्राम का होता है, लेकिन उसे जीतने की कीमत सालों की मेहनत होती है। किसी के हिस्से में सुबह की ठंड आती है, किसी के हिस्से में तपती धूप, किसी के हिस्से में चोट, तो किसी के हिस्से में आर्थिक मुश्किलें। लेकिन जब वही खिलाड़ी पोडियम पर खड़ा होता है और तिरंगा सबसे ऊपर जाता है, तो हर दर्द छोटा पड़ जाता है। केंद्र की पुरस्कार व्यवस्था के तहत कॉमनवेल्थ जैसे आयोजनों के पदक विजेताओं के लिए गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज पर क्रमशः 30 लाख रुपए, 20 लाख रुपए और 10 लाख रुपए के पुरस्कार का प्रावधान है। लेकिन इन खिलाड़ियों के लिए सबसे बड़ा इनाम तिरंगे को ऊपर उठते देखना है। आजादी के इस दिन की सबसे बड़ी तस्वीर शायद यही है। एक तरफ कॉमनवेल्थ के चैंपियंस, दूसरी तरफ मैदान में पसीना बहाते हजारों नए खिलाड़ी। एक तरफ 39 मेडल की कामयाबी, दूसरी तरफ 2036 ओलंपिक का सपना। सरकार की खेलो इंडिया पहल का लक्ष्य भी जमीनी स्तर पर खेल संस्कृति को मजबूत करना, प्रतिभाओं की पहचान और विकास करना और बेहतर खेल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है। आज पीएम मोदी ने जिस नई खेल सोच की बात की है, उसका मतलब साफ है, भारत अब सिर्फ कुछ चुनिंदा खेलों में ताकत नहीं बनना चाहता। भारत हर उस खेल में उतरना चाहता है जहां दुनिया मेडल बांटती है। आजादी सिर्फ एक तारीख नहीं, आजादी एक एहसास है। और जब किसी खिलाड़ी के हाथ में तिरंगा होता है, जब राष्ट्रगान बजता है, जब करोड़ों हिंदुस्तानियों की नजर उस पोडियम पर होती है, तब समझ आता है आजादी की कीमत क्या है। इन खिलाड़ियों ने मैदान में सिर्फ मुकाबला नहीं किया,
उन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी, अपने सपनों के लिए लड़े, अपने परिवार के लिए लड़े और आखिरकार तिरंगे की आन के लिए लड़े। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का 39 पदकों का प्रदर्शन, हरियाणा के खिलाड़ियों का स्वर्णिम कमाल, बेटियों के मुक्कों की ताकत, शर्मिला धनखड़ का ऐतिहासिक गोल्ड और देश के सामने 2036 ओलंपिक का बड़ा सपना। ये सब मिलकर एक ही कहानी कहते हैं, भारत बदल रहा है, खेल का भारत बदल रहा है। गांव से चैंपियन निकल रहे हैं, बेटियां इतिहास लिख रही हैं और तिरंगा हर नए मैदान पर पहले से ज्यादा ऊंचा हो रहा है। आजादी के इस पर्व पर देश उन सभी खिलाड़ियों को सलाम करता है जिन्होंने अपने पसीने से तिरंगे का मान बढ़ाया, क्योंकि मेडल जीतने वाला खिलाड़ी सिर्फ विजेता नहीं होता, वो देश का रियल हीरो होता है। जय हिंद। तो ये थे वो रियल हीरोज जिन्होंने खेल के मैदान में देश का मान बढ़ाया, जिनके संघर्ष ने भारत को गौरव दिया और जिनकी कामयाबी ने करोड़ों युवाओं को एक नया सपना दिया। कॉमनवेल्थ में 39 मेडल से लेकर 2036 के ओलंपिक के बड़े लक्ष्य तक भारत की खेल यात्रा अब एक नए मुकाम की तरफ बढ़ रही है और हरियाणा इस सफर में एक बार फिर गोल्डन फ्रंट पर खड़ा दिखाई दे रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।